नमस्कार बच्चों, एक्सेल ट्यूशन में आपका सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समेटिव इवैल्यूएशन 2 हिंदी पेपर देखेंगे जो कि 50 मार्क्स का है। तो चलो शुरू करते हैं। मॉडल पेपर अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में से पठित पाठों के आधार पर नीचे दिए पर्यायों में सही पर्याय चुनकर लिखिए। पहला, मॉरिशस की असली ताकत डैश लोग ही है। ए अफ्रीकी, बी भारतीय, सी नेपाली, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है बी भारतीय। दूसरा प्रश्न, वृक्ष बनने की प्रक्रिया डैश शुरू होती है। ए तने से, बी अंकुर से, सी बीज से, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। वृक्ष बनने की प्रक्रिया सी बीज से शुरू होती है। तीसरा प्रश्न, चुनाव के दिन सभी उम्मीदवारों के चेहरे पर डैश। ए खुशी व दुखी के भाव थे, बी संदेह के भाव थे, सी आशा और निराशा के भाव थे, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो चुनाव के दिन सभी उम्मीदवारों के चेहरे पर आशा और निराशा के भाव थे। चौथा, हिरण समूह में खड़े थे डैश। ए क्योंकि भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था, बी क्योंकि वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा में थे, सी क्योंकि वे बीच खड़े असावधान। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है ए क्योंकि भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। पांचवा प्रश्न, विज्ञापन ने लोगों में काफी डैश पैदा की। ए उत्साह और उत्सुकता, बी मायूसियत, सी उदासीनता, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उत्साह और उत्सुकता। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। छठा प्रश्न, हॉकी खेल रहे युवक जिसके पैर में चोट लग गई थी उसका स्वभाव कैसा था। हॉकी खेल रहे युवक जिसके पैर में चोट लग रही थी वह साहसी था और उसके हृदय में दया की भावना थी। सातवां प्रश्न, मॉरिशस में हिंदी का व्यापक प्रचार क्यों है। जवाब, मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। आठवां प्रश्न, अंकुर का ऊपर की ओर उठना कैसे प्रतीत होता है। इसका जवाब है अंकुर का ऊपर की ओर उठना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। 9वां प्रश्न, परी तालाब पर पिकनिक जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली क्यों नहीं ले जाते। जवाब, परी तालाब तीर्थ स्थान होने की वजह से वहां पर पिकनिक जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली लेकर नहीं जाते हैं। अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखिए। 10वां प्रश्न, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की प्राणवता कैसे प्रदर्शित होती है। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की प्राणवता इस बात से प्रदर्शित होती है, भारतीयों ने अपनी धर्म और संस्कारों को बनाए रखा, अत्याचार और प्रलोभनों से संस्कृति की पहचान नहीं खोई, मॉरिशस को एक छोटे से हिंदुस्तान में बदलना। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे ही मॉडल पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। 11वां प्रश्न, वृक्ष के फूल खिलने का महत्व क्या है। 11वां प्रश्न का जवाब, वृक्ष के फूल बीज की सुरक्षा के लिए होना, फूल मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करना, परागण से बीजों के फैलने में सहायता करना, फूलों की सुगंध और सुंदरता, पर्यावरण के लिए सुखद होना। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। इसका जवाब है नौकरी पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न, उम्मीदवारों का स्वयं को अच्छा दिखाना, जल्दी उठना, बगीचे में टहलना, नौकरों से अच्छा व्यवहार, न पढ़ने वाले किताबों डूबे रहना, नम्रता और सदाचार का दिखावा।
पाठ्य पुस्तक में से पठित कविताओं के आधार पर नीचे दिए पर्यायों में सही पर्याय चुनकर लिखिए। 13वां प्रश्न, महाराणा प्रताप को हम उनकी डैश के लिए याद करते हैं। ए, लेखन और वाचन। बी, बहुधारी और पराक्रम। सी, खेल और खेल भाव। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है महाराणा प्रताप को हम उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए याद करते हैं। 14वां प्रश्न, बाल ग्वाल श्री कृष्ण से डैश। ए, बहुत प्रेम करते हैं। बी, नापसंद करते हैं। सी, बैर करते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, बैर करते हैं। 15वां प्रश्न, बहाते चलो नाव तुम, वह निरंतर कभी तो तिमिर का डैश मिलेगा। ए, द्वीप। बी, तूफान। सी, किनारा। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहाते चलो नाव तुम, वह निरंतर कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इसका सही जवाब है सी। पाठ्य पुस्तक के आधार पर कविता की काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। 16, बाला गिर गया गिरा निशंग डैश घोड़े का ऐसा देखा देख रंग। बाला गिर गया गिर निशंग, हय टापो से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 17वां प्रश्न, श्री कृष्ण ने खुद को किस कारण माखन चोरी करने में असमर्थ बताया है। जवाब, श्री कृष्ण छोटे बालक है, इसीलिए उन्होंने खुद को माखन चोरी करने में असमर्थ बताया है। 18वां प्रश्न, मनुष्य ने दीप की नाव क्यों तैयार की थी। 18वां प्रश्न का जवाब, अंधकार की सरिता पार करने के लिए मनुष्य ने दीप की नाव तैयार की थी। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखिए। 19 प्रश्न, जलाते चलो इस कविता में कवि ने विद्युत दिए को क्यों बुझाने की सलाह दी है। जलाते चलो इस कविता में कवि ने विद्युत दिए को बुझाने की सलाह दी है क्योंकि ये बिना स्नेह के जल रहे हैं, जिसमें मार्गदर्शन नहीं हो सकता। तकनीकी रोशनी पर्याप्त नहीं, स्नेह और प्रेम से भरे दीपक जलाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने माता यशोदा को भोली क्यों कहा। जवाब, श्री कृष्ण ने माता यशोदा को भोली कहा क्योंकि अन्य ग्वाल बालों की बातों पर आसानी से विश्वास करना व्यर्थ में श्री कृष्ण पर संदेह करना, इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने माँ को भोली कहा है। प्रसिद्ध इस शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पर्यायों में से चुनकर लिखिए। अ, प्रसाद। ब, शानदार। सी, मशहूर। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है सी, मशहूर। आदर इस शब्द का सही विलोमार्थी शब्द नीचे दिए गए पर्यायों में से चुनकर लिखिए। ए, अनादर। बी, सम्मान। सी, मान। डी, उपरोक्त से कोई भी नहीं। इसका आदर का विलोमार्थी शब्द है ए, अनादर। विकल्पों में से उचित वाक्य चुनकर लिखिए। 23वां प्रश्न, माताजी बच्चों को खाना खिलाती है, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर लिखिए। ए, दादाजी बच्चों को खाना खिलाते हैं। बी, मामाजी बच्चों को खाना खिलाते हैं। सी, पिताजी बच्चों को खाना खिलाते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। माताजी का अपोजिट लिंग है सी, पिताजी बच्चों को खाना खिलाते हैं। 24वां प्रश्न, नानी कहानियाँ सुनाती है, रेखांकित शब्द का वचन बदलकर लिखिए। ए, नानी कहानियाँ सुनाती है। बी, नानी कहानी सुनाती है। सी, नानी कहानियाँ सुनाती है। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो कहानियाँ में कहानी एक वचन लिंग में बदल दिया है, तो बी, नानी कहानी सुनाती है, ये जवाब सही है। निम्नलिखित वाक्यों के नीचे दिए गए पर्यायों में से सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। 25 प्रश्न, राजेश एक बहादुर लड़का है। ए, राजेश। बी, लड़का। सी, बहादुर। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका विशेषण शब्द है बहादुर। 26वां प्रश्न, राधा की बहन बहुत चतुर है। ए, बहन। बी, राधा। सी, चतुर। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सी, चतुर ये विशेषण शब्द है।
विकल्पों में से उचित वाक्य चुनकर लिखिए। सूरज पूरब से निकलेगा, वर्तमान काल में बदलो। ए सूरज पूरब से निकलता है, बी सूरज पूरब से निकलता था, सी सूरज पूरब से निकला, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है बी सूरज पूरब से निकलता था। नीचे दिए पर्यायों में से भविष्यत काल का वाक्य पहचान कर लिखिए। ए बच्चा मिठाई खाता है, बी बच्चा मिठाई खाएगा, सी बच्चा मिठाई खाता था, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है बी बच्चा मिठाई खाएगा। कोष्टक में दिए निर्देशन अनुसार सही पर्याय चुनकर लिखिए। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। ए तीसरी, बी कक्षा, सी वह। यह इसका सही जवाब है सी वह। यहाँ डैश यहाँ बैठ सकते हैं। सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए मैं, बी वह, सी उसका, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका जवाब है डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोपाल डैश जल्दी से खाना खाया। ए से, बी ने, सी में, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है बी ने। यह प्रिया डैश किताब है। ए का, पी पर, सी की, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है सी की। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में कीजिए। यह 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूचना के अनुसार अनौपचारिक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। राज और रजनी देसाई शांति निवास शंकरवाड़ी तालीगांव पणजी गोवा से अपने दोस्त या सहेली को गर्मियों की छुट्टियों पर अपने घर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखता और लिखती है। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी के लिए उचित शीर्षक दीजिए तथा सिक्क भी लिखिए। निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आदर्श विद्यार्थी के छात्र जीवन में आलस्य का त्याग करना आवश्यक है। परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करता है क्योंकि वह अनुशासन का पालन करता है। सदा सत्य बोलना। आदर्श विद्यार्थी अपना धर्म समझता है। आदर्श विद्यार्थी माता पिता एवं गुरुजनों को आदर करता है। छोटों के साथ प्रेम का व्यवहार करता है। आदर्श विद्यार्थी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है। आदर्श विद्यार्थी हमेशा ईमानदारी से काम करता है। आदर्श विद्यार्थी पूरी मेहनत और लगन से अपना कार्य करता है। विद्यार्थी सफलता कैसे प्राप्त करता है? परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करता है क्योंकि वह अनुशासन का पालन करता है। आदर्श विद्यार्थी किसे अपना धर्म समझता है? सदा सत्य बोलना। आदर्श विद्यार्थी अपना धर्म समझता है। आदर्श विद्यार्थी किसमें विश्वास रखता है? आदर्श विद्यार्थी सदा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखता है। उपरोक्त गद्य खंड के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। आदर्श विद्यार्थी, यह एक उचित शीर्षक इस गद्य खंड के लिए है। धन्यवाद।